रे मामा, 12 अक्टूबर की रात मुंबई में जो हुआ था उसे आज भी लोग भूल नहीं पा रहे। लोगों को डर लगा कि कहीं 2 दशक बाद अंडरवर्ल्ड फिर से लौट तो नहीं आया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का नाम सुनकर मुंबई के लोगों में एक अलग ही तरह की बेचैनी बढ़ जाती है। अंडरवर्ल्ड का नाम सुनकर कत्ल, गन, गोली, गैंग वॉर, रक्तपात के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। खैर, 12 तारीख की रात मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। अब तक इस केस से जुड़े 10 आरोपी को पकड़ा जा चुका है। अब 14 दिन बाद एक साथ 7 शूटर्स पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से ताल्लुकात रखते हैं। इनसे एक बड़ा हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है और इन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का एक सगा भाई है अनमोल बिश्नोई। आरोप लगा है कि अनमोल बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी की कत्ल की साजिश रची है। वह बाबा सिद्दीकी को गोलियों से छल्ली करने वाले शूटरों के सीधे संपर्क में था और अब एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का भारी भरकम इनाम ठोक दिया है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या अनमोल बिश्नोई भी इतना बड़ा गैंगस्टर है जितना लॉरेंस बिश्नोई है? आखिर अनमोल बिश्नोई जुर्म की दुनिया में कैसे आया? और ये पकड़े गए सभी 7 शूटर्स आरजेडी के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता। बाबा सिद्दीकी की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 7 बदमाशों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी से 6 ऑटोमेटिक पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस, चोरी की कार, मोटरसाइकिल और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस बरामद हुआ है। इनमें से एक बदमाश लुधियाना का रहने वाला है। आरोपी की पहचान सुजीत कुमार उर्फ बब्बू के रूप में हुई है। सुजीत कुमार पर आरोपी नितिन के खाते में पैसे डलवाने का आरोप है। नितिन ने ही बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इनका दूसरा टारगेट था एक नेता का बेटा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने हरियाणा के पूर्व विधायक के भतीजे सुनील पहलवान की हत्या करनी थी। इसके लिए सभी उसकी रेकी भी कर चुके थे। मुंबई पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल ने सूचना के बाद 25 अक्टूबर को लुधियाना के एसपी अमनदीप बराड़ ने स्पेशल टीम का गठन किया। काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर विक्रम कैलाश, एएसआई रघुबीर जी और राजेश शर्मा की टीम को सूचना मिली। सुजीत सुंदरनगर भामिया में छिपा है। फिलहाल वह मुंबई में रहता है, लेकिन लुधियाना स्थित अपनी ससुराल में आया हुआ है। टीम ने मौके पर पहुंचकर सुजीत को दबोच लिया। दिल्ली स्पेशल सेल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि पहली गिरफ्तारी रितेश नाम के शख्स की 23 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी। इसके बाद राजस्थान से सुखराम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर पंजाब के कई शहरों में गिरफ्तारियां हुई। ये 7 बदमाश राजस्थान में सुनील पहलवान की हत्या की योजना बना रहे थे। बदमाशों ने 2 बार रेकी भी की थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 7 आरोपी आरजू बिश्नोई गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। दिल्ली स्पेशल सेल कमिश्नर कुशवाहा ने बताया कि इन शूटरों को आरजू बिश्नोई नाम का शख्स इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आरजू बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आरजू बिश्नोई और उसके अंडर में काम करने वाले बदमाशों को लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई ऑपरेट करता है। कुशवाहा ने कहा कि आरजू बिश्नोई के अनमोल बिश्नोई के साथ लिंक मिले हैं। आरजू फिलहाल फरार है और उसकी तलाश हो रही है। उन्होंने बताया कि शूटर्स राजस्थान के श्रीगंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गर्ग के भांजे या भतीजे सुनील पहलवान की हत्या करने की फिराक में थे। इन्हें फिलहाल यह टारगेट दिया गया था, उसके बाद और टारगेट मिलने वाला था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पकड़े गए बदमाशों का बाबा सिद्दीकी के कत्ल में क्या कनेक्शन था, जो आगे की जांच के बाद ही पता चलेगा। अब सुनो मामा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपये का इनाम रखा है। एजेंसी ने अनमोल पर 2022 में दर्ज 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल का नाम भी शामिल है। बता दें कि बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेवारी अनमोल ने ली थी। इसके साथ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को छल्ली करने वाले 3 शूटरों ने मर्डर से पहले लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल से बात की थी। ये बात स्नैपचैट के जरिए हुई थी। अनमोल आरोपियों से अमेरिका और कनाडा से कनेक्ट था और आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु पहली बार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया था कि सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की साजिश उस वक्त तिहाड़ में बैठकर लॉरेंस ने रची थी। इसके बाद उसके भाई अनमोल और भांजे सचिन ने कनाडा बेस्ड गैंगस्टर
गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने मूसेवाला की रेकी कराई, फिर शूटर्स और उनके जरिए हथियारों का इंतजाम किया। उधर लॉरेंस की कोशिश थी कि सचिन और अनमोल मूसेवाला का कत्ल करवाए, लेकिन उसके बाद इस केस में इन दोनों का नाम भी न आए और पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर न पाए। तब लॉरेंस ने मूसेवाला का कत्ल करवाने से पहले भाई अनमोल और भांजे सचिन के लिए फेक पासपोर्ट बनवाए और उन्हें बाहर भेज दिया। इसके बाद 29 मई को मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट बनवाकर नेपाल पहुंचे। नेपाल से सचिन थापन अजरबैजान पहुंचा, जिसे कुछ महीने पहले पकड़कर भारत लाया जा चुका है और फिलहाल जेल में बंद है। जबकि अनमोल नेपाल से दुबई गया, दुबई से केनिया, फिर दुबई आया और फिर दुबई से अमेरिका पहुंच गया। आज से करीब 1.5-2 साल पहले अनमोल अमेरिका में पंजाबी सिंगर करण औजला और शेरी मान के शो में दिखा था। कैलिफोर्निया के बैक्सफील्ड में आयोजित कार्यक्रम में अनमोल स्टेज पर सिंगर और बड़े बड़े लोगों के साथ दिखा था। तब इस घटना की काफी चर्चा हुई थी। अब बताया जा रहा है कि अनमोल अमेरिका से कनाडा, कनाडा से अमेरिका आता जाता रहता है। पुलिस फाइलों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज है। वह आखिरी बार राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद था। 7 अक्टूबर 2021 में जमानत मिलने के बाद बाहर आया और फिर पुलिस और एजेंसियों के हत्थे का भी नहीं चढ़ा। आज अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया है और उसे भारत का मोस्ट वांटेड भी घोषित किया। रे मामा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटरों ने उन पर हमला करने से पहले कम से कम 5 बार शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि शूटरों ने करजत खोपाड़ी रोड के पास एक जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास भी किया था। पुलिस के मुताबिक शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाने से पहले रायगढ़ जिले में एक झरने के पास पेड़ पर गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। आरोपियों ने प्रैक्टिस के दौरान 5 या 10 गोलियां चलाई। ये प्रैक्टिस शूटर्स ने इस साल सितंबर में की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि 3 संदिग्ध शूटरों ने मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बात की थी। ये बात स्नैपचैट के जरिए हुई थी। अनमोल आरोपियों से अमेरिका और कनाडा से कांटेक्ट में था। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारने से पहले सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी पर मिर्च पाउडर फेंका और फिर सिद्दीकी पर गोलियां चलाई। पुलिस के अनुसार पुणे का एक कबाड़ी व्यापारी हरीश कुमार निषाद इस हत्याकांड में आर्थिक सहाय दे रहा था। मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और मुख्य आरोपी शुभम लोनकर तथा मोहम्मद निशान अख्तर फिलहाल फरार है। सूत्रों का कहना है कि मुख्य आरोपी जिशान अख्तर ने सभी आरोपियों को संपर्क में रहकर उन्हें भारी रकम देने का और विदेश में सेटल करवाने का वादा किया था। इधर मुंबई क्राइम ब्रांच को शक है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को पाकिस्तानी तस्करों के जरिए भारत में लाया गया होगा और सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की गई होगी, जो पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा में उतारे गए होंगे। फिलहाल पुलिस कई एंगलों पर जांच कर रही है। आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।